कर चले हम फिर। रफी साहब ने जितने भी देशभक्ति गीत गाए, एक कमजोर आदमी भी जब वो गीत को सुनता था तो उसके अंदर एक जोश, एक वलवला और एक उसके अंदर एक पावर आ जाता रफी साहब का गीत सुनने के बाद। देशभक्ति, अब ये गीत सुनिए दोस्तों, थोड़ा सी मुखड़ा सुना रहा हूँ मैं आपको और इसके बारे में कुछ मैं आपको जानकारी दूंगा इस गीत के बारे में, देशभक्ति गीत के बारे में। चले हम फिदा। ये दूसरा गीत भी सुनिए, थोड़ा सी मैं मुखड़ा सुना रहा हूँ आपको। तो मीठे बोल कहो, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसकी वजह से मैं नहीं सुना सकता। इस देशभक्ति गीत में रफी साहब ने जो अल्फाजों को मोती की तरह पिरोया है, यानी जो चीज जहां आई है तो वहां उसके ऊपर जोर देना, और जहां मोहब्बत वाली चीज है वहां लगता है कि मोहब्बत से कोई इंसान पेश आ रहा। जहां अगर लड़े झगड़ने की बात हो तो वहां रफी साहब वो जोश बताते थे, वो ताकत। तो थोड़ा सी मैं कुछ उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए दोस्तों, बागपन, रफी साहब ने जो कहा बागपन, अब गाना सुनिए दोस्तों, मैं अभी नहीं सुना सकता कॉपीराइट की वजह से। बागपन, दुल्हन, कफन और लक्ष्मण साथियों, ये जो चीजें दी है दोस्तों, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब बागपन का लफ्ज आया, बागपन साथियों, तो वो सुनिए। अच्छा ये भी सुनिए दोस्तों, दुल्हन, दुल्हन को रफी साहब ने किस अंदाज में कहा कि दुल्हन को कितने प्यार से कहेंगे आप दुल्हन। तो वो दुल्हन को कैसे रफी साहब ने गीतों में अपनी आवाज में वो चाशनी डाली रफी साहब ने, वो सुनिए दोस्तों। और ये कफन, मरने के बाद जो कफन नसीब होता है, वो कफन में वो वर्ड कैसे इस्तेमाल किया रफी, कफन। और ये लक्ष्मण, तुम ही राम तुम ही लक्ष्मण साथियों, ये इसका जो उल्लेख किया है रफी साहब ने, जो गीत में बताया है कि एक अंधा इंसान भी जब गीत सुनता है रफी साहब का ये देशभक्ति, तो मानो उसके अंदर एक जोश आ जाता है। वो एक कहना चाहिए कमजोर इंसान भी एकदम टाइट हो जाता है रफी साहब का ये गीत, देशभक्ति गीत सुन के। वो गीत के बारे में भी मैं बता दूं आपको, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। रफी साहब के बताते ना कि कुछ मैंने संगीतकारों के मुंह से सुना है कि कुछ गलतियां हो जाती थी रफी साहब से, तो वो उसको गलती कोई समझता नहीं था। हालांकि रफी साहब बोलते थे कि यार मेरे से ये गलती हो गई है, मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। एकदम साधारण अंदाज में बोलते थे, खाकसारी जिसको बोलना चाहिए। लेकिन संगीतकार उनसे कहता था, नहीं रफी साहब, आपने जो गाया बहुत अच्छा गाया और यही रहने दो बस। उनको ऐसा लगता था कि रफी साहब ने जो गीत अभी गा दी, अब इससे बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन रफी साहब वो रफी साहब थे कि उससे बेहतर करना भी जानते थे। चलिए वो गीत के बारे में मैं एक आपको सुना रहा हूँ। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। गोली और बोली, लेकिन रफी साहब ने दोनों तरफ गोली ही कहा और ये एक रफी साहब की अदा बन गई और रफी साहब का गीत एक अमर हो गया। चलिए उसका सुनते हैं थोड़ा सी टुकड़ा। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से। इसमें अंतर क्या था दोस्तों? गोली और बोली, लेकिन रफी साहब ने दोनों तरफ गोली का इस्तेमाल कर। बाद में रफी साहब ने कहा कि मैं इसको दुरुस्त कर देता हूँ ये गाना गा के, लेकिन संगीतकार का कहना ये था कि नहीं रफी साहब, ये अंदाज आपका बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी गलतियां भी अच्छाइयां लग, आपकी जबान से निकला हुआ कोई भी लफ्ज एक तारीख बन जाता है, एक उसको लोग बरसों बरस याद करते हैं। रफी साहब का गीत में वो बात थी, वो दम था। हमारे दूसरे भी बड़े बड़े सिंगर हैं, लता मंगेशकर जी है, किशोर दा है, तलत महमूद जी है, मन्ना डे साहब, महेंद्र कपूर जी, उन्होंने भी बहुत देशभक्ति गीत गाए, बहुत अच्छा गाया उन्होंने भी। लेकिन रफी साहब में जो एक पंच देने वाली बात थी, यानी कोई भी चीज को पंच देना, वो ये अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप कमेंट में रफी साहब अमर रहे, रफी साहब जिंदाबाद, ये लिख कर जाइए। अभी 15 अगस्त है, अगर आज रफी साहब होते हमारे साथ हमारे बीच, तो कहीं ना कहीं उनके गीत मोबाइलों पर सुनते थे। और आज भी उनके नहीं रहने के बाद भी सभी लोग देशभक्ति गीत सुन रहे हैं। तमाम देशवासी, भारत के वासी, सभी लोग गीत सुन रहे हैं रफी साहब का और अपने अंदर एक ऊर्जा भर रहे। चलिए मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।